अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जेंट शर्ट बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले हमने इसका हर्चा स्टेप करना है। तो मैंने इसका हर्चा स्टेप कर दिया, जिसमें मेरे पास बड़ी पट्टी, छोटी पट्टी, काज पट्टी है और साइड पट्टी है और बैन और कफ और फ्रंट पॉकेट और साइड पॉकेट है। ये सब चीज़ें मैंने प्रेस करके रख दी हैं। अब मैं इसको तैयार करूँगी। तैयार करने के बाद फिर मैं आपको जेंट शर्ट की स्टिचिंग का भी तरीका बताऊँगी कि इन चीज़ों ने कहाँ कहाँ लगना है। तो आपने इसी तरह ही जेंट्स शर्ट का सारा मटीरियल प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आप सिलाई लगाएं, क्योंकि जब तक आप ये तमाम तर मटीरियल प्रेस करके नहीं रखते अपने पास तो आपको शर्ट सीने में मुश्किल आती है। अब मैं ये तमाम तर हर्चा अपनी दूसरी साइड पे रखूँगी और इसको अब सिलाई लगाती जाऊँगी। सबसे पहले मैं करूँगी पॉकेट। सबसे पहले मैंने लिए पॉकेट और पॉकेट की मैंने सिलाई लगाना शुरू कर दी और आपने बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये अब मैंने चाक पट्टी उठाई है और इस पर मैं आधे पाँव की सिलाई लगाऊंगी। जो आप बाजू के चाक पे लगाते हैं तो ये उसकी बड़ी पट्टी है। अभी इसकी छोटी पट्टी पे मैं किनारे की सिलाई लगाऊंगी। अब ये बाजू की जो चाक पट्टी छोटी है ये उस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ और इस पर कंकर की सिलाई आएगी। अब ये मैं फ्रंट पट्टी पे सिलाई लगा रही हूँ। इसके स्टार्ट में आपने तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच आपने छोड़कर सिलाई लगानी है, क्योंकि वो मेरी कटिंग में आ जाएगा। तो ये मेरी चाक पट्टी भी तैयार हो गई, फ्रंट पट्टी भी तैयार हो गई और चाक पट्टी बड़ी वाली भी तैयार हो गई है। अब मैं करूँगी इसके कफ पे सबसे पहले आएगी फ्रंट की सिलाई। ये कफ पे मैंने सिलाई लगाना शुरू कर दी है। इसमें मैंने आधे पाँव की सिलाई लगाई। जहाँ पे सिलाई डबल आएगी वहाँ पर आपने आधे पाँव की सिलाई लगानी है, क्योंकि दूसरी सिलाई भी जो इसके किनारे की सिलाई आएगी वो भी लगानी है, तो हमने उसके लिए भी मार्जिन छोड़ना है। अब कफ पे मैंने आधे पाँव की सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको बंद करूँगी। बंद आपने इस तरीके से करना है। आप देख लें इस तरीके से ये बिल्कुल नीट और अच्छे कफ बनेंगे। अभी मेरा दूसरा कफ भी तैयार, एक कफ भी मैंने तैयार कर लिया और अभी मैं दूसरा कफ तैयार करने लगी। आपने एक साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगानी है और दूसरी साइड पे भी। ये मेरे कफ़ों की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब जो इनके साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा अब मैं उनकी भी कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद एक साइड से भी काट ली मैंने, दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर ली है। दोनों कफ़ों की कटिंग होने के बाद मैंने दोनों कफ़ों को इस तरीके से सीधा कर लेना है और कैंची की मदद से या सुई की मदद से आप इनकी नोकें निकाल कर फाइन कर लें। तो ये मेरे कफ़ तैयार हो चुके हैं और तकरीबन मेरी कमीज़ का जितना भी खर्चा मैंने स्टेप किया था वो सारा का सारा मैंने तैयार कर लिया। अब मैं शर्ट पे इसको लगाने का भी तरीका आपको बताऊंगी। जबकि मैंने बकाया सारा खर्चा तैयार कर लिया। अब रह गए बैंड। अब मैं करूँगी बैंड की स्टिचिंग। आपने इसी तरह से बैंड की भी स्टिचिंग कर लेनी है। और बैंड की भी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसकी भी मैं जैसे मैंने कफ की कटिंग की है इस तरह इसकी भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसको भी मैं इसी तरीके से सीधा कर लूँगी और इसकी भी नोके जो सी वो या कैंची की मदद से या सुई की मदद से निकाल लूँगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद जो इसका बकाया एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कटिंग करूँगी और उसका वो जब मैं कटिंग करूँगी फिर आपको बताऊँगी। अब जो मैंने चाक पट्टियाँ तैयार की थी अब मैंने उसकी कटिंग कर दी है। दोनों को बराबर रख कर मैंने कटिंग की है और कटिंग करने के बाद अब इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये भी मैं काट लूँगी। लेकिन ये आपने देख कर काटना है, ये ना हो कि जिस तरफ आपने बाजू के साथ ये अटैच करनी है और वहीं से आप कटिंग कर दें। तो एक की भी मैंने कटिंग कर दी है, अपोजिट रख कर आपने कटिंग करनी है और दूसरी पट्टी की भी मैंने कटिंग कर ली है। और इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। ये तो बड़ी पट्टी थी बाजुओं की और अब ये छोटी पट्टी है जो मैंने चाक पट्टी के नीचे लगानी है। तो इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। जब मैं बाजुओं के साथ इसको अटैच करूँगी तो इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो आपने इसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से और इस तरह से इसको लगाना है। जो इसका बड़ा हुआ हिस्सा है वो आपने नीचे रखना है और जो इसका कम वाला हिस्सा है वो आपने बाजू के ऊपर रखना है। क्योंकि अक्सर ये होता है, अक्सर बच्चियाँ ऐसे करती हैं कि जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर कर देती हैं और जो कम वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ लगा लेती हैं, जिससे उनकी सिलाई बाजू पे इक्वल नहीं आती और फिर बार बार उनको पट्टी खोल कर लगानी पड़ती है। तो आप इस तरह की ज़हमत से बचे रहें। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो इसका बड़ा हुआ हिस्सा है वो आपने नीचे करके लगाना है और जो इसका कम वाला हिस्सा है वो आपने ऊपर रख कर लगाना है। तो ये मेरी आप दोनों बाजुओं पे पट्टी लग चुकी है।
अब मैं लगाऊंगी इस पर चाक पट्टी। जैसे कि छोटी पट्टी लग चुकी है, अब मैं बड़ी पट्टी लगा रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से इस तरह से रखनी है और सिलाई लगा देनी है। अब जहाँ पर आपने इसका ठोका बनाना है तो वहाँ पर आपने सुई रोक लेनी है और इसकी फोल्डिंग कर देंगे। फोल्डिंग करने के बाद आपने इसको सिलाई लगानी है, लेकिन आपकी सारी सिलाइयाँ कंकर पे आनी चाहिए। अब ये मेरा बाजू तैयार हो गया, बाजू की चाक पट्टी तैयार हो चुकी है। अब जैसे मैंने इस पे लगाई, इसी तरह आप दूसरे बाजू पर भी चाक पट्टी लगा के बाजू तैयार कर लें। पट्टियाँ मेरी लग चुकी हैं। अब आपने आधा बाजू मतलब हाफ रख कर आपने इस तरह से तकरीबन 1.25 इंच की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने फिर इस पर कफ लगाना है। ये कफ़ भी मेरा प्रेस हो गया और बाजू भी तैयार हो गया। अब मैं आपको इस पे कफ़ लगाने का तरीका बताऊंगी। अब आपने देखना है कि कफ़ किस तरह से लगाना है। सबसे पहले आपने कफ़ का दरमियान करके इसका निशान लगा लेना है। ये इसलिए किए कि इससे यहाँ से यहाँ तक आपने 1.5 इंच का मार्जिन रख कर इस पर आपने प्लेट डालनी है, जो बाजुओं में, जो मर्दाना बाजुओं में डलती है। तो एक इस तरफ भी आपकी प्लेट आएगी और इस तरफ भी प्लेट आएगी। इन दोनों का जो फासला होगा वो 1.5 इंच यहाँ से होगा और 1.5 इंच यहाँ से होगा। तो ये आपने इस तरीके से निशान लगा लेने कि आपको पता चले कि आपने प्लेट कहाँ डालनी है। तो अब आपने देखना है कि आपने पहले किस तरह से कफ में बाजू अटैच करके रखना है। आपने इस तरीके से रखना है। और अगर आपको समझना है कि भाई सिलाई बराबर लगे और आपको मतलब थोड़ा सा इसको बराबर रखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको निशान लगा लें कि आपने एक साइड से भी सिलाई का इतना मार्जिन देना है और दूसरी तरफ से भी। तो आपने इसको कंकर की सिलाई लगानी है। दरमियान मेरा दरमियान के साथ बराबर आ गया और बड़ी पट्टी मेरे कफ के बराबर आ गई है। अब आपने यहाँ से सिलाई मशीन की सुई को नीचे रखना है और सब पूरे जो कफ है उस पर आपने कंकर की सिलाई लगा देनी है। और आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि धागे आपने साथ साथ ही कटिंग करने हैं, क्योंकि जैसे आप साथ साथ धागे कटिंग करेंगे उतने ही आपके काम में नीटनेस आएगी। तो ये देखें, थोड़े से टाइम में मैंने जेंट्स आस्तीन तैयार कर ली है। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जेंट्स खर्चा प्रेस करने का तरीका और उस पर सिलाई लगाने का तरीका बताया और बाजू बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको छोटी बड़ी पट्टी तैयार करने का तरीका बताऊंगी और साथ में आपको बैन लगाने का तरीका बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें कि मेरी नई वीडियो आप तक आ सके। शुक्रिया।